हल्द्वानी कांड को लेकर अपनों के ही निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी कांड के बाद सरकार की खामियां भी सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर और इसे सिस्टम का फेल्योर बताया है। यानी सीधा सीधा सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के सिस्टम के तौर तरीकों पर। निश्चित रूप से देखिए, कुछ चीज़ें तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय स्थिति को संभालने की ज़रूरत है और पूरी इसकी बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर एक सुनियोजित था तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसने कोई इनपुट दिया क्या? इनपुट नहीं दिया गया तो इंटेलिजेंस फेल्योर है। और अगर इनपुट दिया इंटेलिजेंस ने, LIU ने, और फिर पुलिस ने जो जिस तरह से समय जो किया उसके एक्शन के लिए, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी घटना आगे न बढ़े, तमाम तरह के जो ज़रूरी एहतियात हैं इस समय, जो घायल हैं उनका इलाज करने की ज़रूरत है और जो मारे गए हैं उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाने की ज़रूरत है। ये महत्वपूर्ण सवाल। हल्द्वानी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से अब सवालों की बौछार भी बढ़ रही है। सत्ता पक्ष के अंदर से ही, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जब सवाल उठे, पूर्व मुख्यमंत्री ये कहें कि इंटेलिजेंस का फेल्योर था, सरकार का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से वहां लचर नजर आया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धामी सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम होने वाली नहीं है। खास तौर पर जबकि विपक्ष पहले से ही हमलावर हो और तरह तरह के आरोप एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए जा रहे हों और कांग्रेस ये चाहती है कि मामले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में आनंद फानन में ऐसी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं कि कहीं का धार्मिक स्थल आप तोड़ रहे हैं और आप बिना पर्याप्त जानकारी के, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, विश्वास में लेकर, जो मौजूद लोग हैं, जो सीनियर उनके धर्मगुरु हैं, अगर आपने उनको विश्वास में लिया होता, उनसे वार्ता करी होती, तो आप देखते कि शायद वो समझा पाते लोगों को। लेकिन ये लोग तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कार्रवाई करी। खैर, उसके बाद जो हुआ, इतने लोगों की जान जोखिम में डालने वाले गैर जिम्मेदाराना जो अधिकारी हैं, इन पर सख्त से सख्त पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, अहिंसा के रास्ते से हमें पता है इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। तो हिंसात्मक कार्रवाई में जितने लोग भी सम्मिलित थे, हम उनकी घोर निंदा करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ हो और अवश्य इसकी जांच कोई सिटिंग जज की कमेटी बने, उसमें इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो टॉप टू बॉटम इसमें लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे अन्य लोग हो, तो सख्त कार्रवाई। विपक्ष के आरोपों और विपक्ष की मांग को भले ही सरकार राजनीतिक करार दे, ये कहे कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, लेकिन जब वही सवाल अपनी ही पार्टी के अंदर से उठ रहे हों और जब पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हों, तब मामला गंभीर हो जाता है। और यहीं से बीजेपी की चुनौतियां हैं, यहीं से धामी सरकार की परीक्षा है कि इस पूरे मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए और जो आरोप इंटेलिजेंस फेल्योर के लग रहे हैं, सिस्टम के फेल्योर के लग रहे हैं, उन आरोपों को नकारा कैसे जाए।